जय माँ दुर्गा। शारदीय नवरात्रि की 8वें दिन और दुर्गा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। आइए माँ महागौरी का स्मरण करके माता की कथा का शुरुआत करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौर यानी स्वर्ण, माता का यह अद्भुत सुंदर स्वरूप स्वर्ण आभा से सुशोभित है। माता गौरी की नाम से ही पता चलता है कि रूप पूर्णता गौर वर्ण की है। माता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद की फूल से की गई है। माता के आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए माता को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माता का वाहन वृषभ है। माँ को वृषभारूढ़ा नाम से भी जानी जाती है। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ के ऊपर वाले दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। बाएं तरफ की ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ वरमुद्रा में है। माता की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। शिव पुराण के अनुसार माँ जब 8 वर्ष की हुई, उन्हें अपनी पूर्व जन्म की घटना का आभास हो गया था और उन्होंने 8 साल की उम्र से ही महादेव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अनेक वर्षों तक बिना आहार की, धूप, बारिश और ठंड की परवाह न करते हुए कठोर तपस्या के कारण माता की शरीर काला पड़ गया। अंत में प्रभु शिवजी माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गौरी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात शिवजी ने माता गौरी के शरीर को अपनी जटा से निकली पवित्र गंगा की जल से धोकर कांतिमय बना दिया। गंगा जल से स्नान करने से माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए माता का नाम महागौरी हो गया। माता की महागौरी स्वरूप स्त्री के जीवन में उसके द्वारा उसकी दिव्य अर्थात वास्तविक स्वरूप और सहज स्वतंत्र स्वभाव, उसके आंतरिक गुण और क्षमा को उजागर करने का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं ने शक्तिशाली कलमेश असुरों को पराजित किया था तो उनके अंदर घमंड हो गया था। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर अहंकार करने लगे, जो कि सृष्टि की हित में नहीं था। जब यह बात माँ आदिशक्ति को ज्ञात हुई तो महागौरी माता ने देवताओं को सुपथ पर लाने का निर्णय लिया, अथवा देवता गणों कि यह अहंकार उनकी दुर्बलता के कारण बन जाएगा और वे पुनः असुरों से पराजित होकर स्वर्ग को खो बैठेंगे और संसार धर्म संकट में पड़ जाएगा। माँ गौरी देवताओं के निकट गई और एक शक्तिपुंज उत्पन्न करके वहाँ पर एक तिनका को स्थित किया और उस तिनके को वहाँ से हटाकर अपनी शक्ति और दंभ का परिचय देने को देवताओं को चुनौती दी। बारी बारी कर समस्त देवता तिनके को हटाने की कोशिश कर हार जाने पर माँ गौरी वहाँ पर प्रकट हुई और उनको उनके अंदर समा चुके बल की अभिमान संसार के लिए उचित नहीं है, यह ज्ञात कराई। देवता गणों ने अपने भूल के लिए माता से क्षमा प्रार्थना किए और उनको उचित मार्ग दिखाने के लिए माता को धन्यवाद अर्पण किए। माँ गौरी की यह कथा हमें संदेश देती है कि अगर संतान अपने पथ भटक जाए तो उसे सही पथ दिखाना चाहिए और सफलता पर अभिमान उचित नहीं है, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को दुर्बल बनाता है। आइए माँ देवी का स्तुति गान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपिणी संस्थिता नमस्तेस्यु 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 नमो नमो। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कथाओं से कुछ सीखने को मिला होगा। आगे और ऐसी कथाओं सुनने के लिए चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।